अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज 28 मई का आपको पता है दिन है और आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। हर तरफ हुकूमती तकरीबात भी मुनक्किद हुई इस हवाले से और फिर साथ ही साथ जो इस हवाले से आज एड्स दिए गए थे, खासतौर पर सोशल मीडिया पर उस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब उस ऐड के हवाले से भी आपको बताता हूँ कि क्यों बात की जा रही है, हुकूमत ने ऐसा क्या किया है और फिर आज के दिन के हवाले से आपको पता है कि हमेशा एक क्रेडिट गेम रहती है कि मुल्क जो है एटमी कुव्वत तो बना, लेकिन इसमें किरदार किसका था, तो वो सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि असल में ये क्रेडिट जाता किसको है और फिर जेल मुलाकात की फिर से बात की जा रही है इमरान खान के साथ, तो किस किस का नाम शामिल है वो भी इंशाल्लाह इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा। थोड़ी सी बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से कि मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरह चल रही है, कहाँ तक पहुँची है, क्या चीज़ें हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सब अच्छा हो गया, तो वो कितना एक अच्छा हो गया, इकॉनमी का क्या हाल है, तो इस हवाले से भी इसी व्लॉग में आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन व्लॉग का आगाज़ हम लोग करते हैं 28 मई से। आज यौम तकबीर का दिन है और आपको पता है कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम एटमी कुव्वत बने और ऐसे मौके पर बने कि जब हमारा कह ले कि जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, पहले उन्होंने धमाके किए तो हमने उनके जवाब में धमाके किए थे। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि हम ऐसे मौके पर एटमी कुव्वत बने और आज भी आप देखेंगे भारत के साथ जब हमारा मसला बना तो वो एक ही बात थी कि जब भी मसला बनता है, कोई ना कोई चीज़ होती है, तो ये जो बाकी मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व इसीलिए होते हैं क्योंकि हम दोनों कह लें कि एटमी कुव्वत है। और अब देखिए दोनों मुल्कों की अगर आबादी का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 1.5 अरब के करीब बनती है। अब जब 1.5 अरब के करीब देखें कि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और दोनों एटमिक कुव्वत हों, तो फिर बाकी जो दुनिया उसके अंदर आती है क्योंकि कोई भी ये एटमिक कह लें कि जंग अफोर्ड नहीं करता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बच बचाव भी हो जाता है। और आप सोचें कि ये एटमिक कुव्वत अगर आज पाकिस्तान ना होता तो ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है ये हमारे साथ क्या करता, और ये एक दफ़ा तसव्वुर करके देखें कि आज हमारी पोजीशन क्या होती। आज तो हम एटमी कुव्वत है, हमने उनको बड़े अच्छे से जवाब दिया, लेकिन अगर हम ना होते तो हमारी पोजीशन क्या होती। तो इस हवाले से देखें ना कि फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके अंदर एक क्रेडिट गेम शुरू हो जाती है जी, कि जिस तरह आप नून लीग देखें तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही है। अब उनके क्रेडिट लेने की वजह क्या है कि तब मियाँ साहब जो है वो वज़ीर आज़म थे, नो डाउट मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने धमाके किए, क्रेडिट उनको जाता है। अगर फिर देखें तो पीपी कहती है जी ये हमने किया है, और पीपी कहती भी सही है एक तरह से, क्योंकि देखें आपको भुट्टो के वो अल्फाज याद होंगे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। तो इसका जो आगाज़ है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किया और फिर जो भी वज़ीर आज़म आता रहा या सदर आता रहा वो अपना अपना हिस्सा डालते रहे इसमें, तो उसमें क्रेडिट सबको जाता है। और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर को जाता है, या उनकी जितने भी वो कह लें कि साइंटिस्ट की टीम थी, ये उन सबको भी क्रेडिट जाता है। और लेकिन आज हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने एक तरफ तो ऐड चला दी है, इश्तिहारात अपनी, सबको तस्वीरें लगाने का बड़ा शौक है, ख़ास तौर पर नून लीग मियाँ साहब की भी लग गई, छोटे मियाँ साहब भी आ गए, मरियम नवाज साहबा भी आ गई। और आजकल नून लीग वाले एक और काम करते हैं कि जनरल साहब की तस्वीर उठाकर साथ लगा देते हैं, जैसे जनरल साहब इनके हैं उनकी भी तस्वीर, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर की तस्वीर तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आई। और उस पर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोग तनकीद भी इस बात पर कर रहे हैं कि आप मोहसिन पाकिस्तान को ऐसे टाइम पर कैसे भूल गए, कि मतलब सब ने क्रेडिट ले लिया। और एक बात मैं आपको बताऊं, क्रेडिट खैर आप किसी से छीन नहीं सकते, क्रेडिट मियाँ साहब को भी जाता है, क्रेडिट पीपल्स पार्टी को भी जाता है, क्रेडिट बाकी भी जो हुकूमतें आई, बाकी भी जो लोग आए उनको भी जाता है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार था, सबका किरदार था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किरदार था वो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर का था। और उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब आप लोग जानते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। और वो बल्कि मुझे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर का वो एक शेर भी याद है जिसमें वो कहते थे कि ज़िंदगी तो गुजर गई है लेकिन ये कुफियों के अंदर ही गुजरी है। वो शेर तो मुझे उनका याद नहीं है, लेकिन मुझे वो उनके अल्फाज याद है। तो मतलब फिर जिस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरी या जो कुछ उन्होंने सामना किया वो तो आपके फिर सामने ही है, लेकिन फिर आज यहाँ पर क्रेडिट लेने की सारी चीज़ें की जाती हैं। और फिर एक और बात है, एटमी ताकत हम कह लें कि बहुत पहले ही बन गए थे, लेकिन उसको अनाउंस बाद में किया गया। अनाउंस जब हमने किया कि भारत ने धमाके किए, फिर हमने उनके जवाब में धमाके किए, क्योंकि फिर आपको पता है कि बैरूनी प्रेशर भी इस हवाले से रहता है, तो वो भी था। लेकिन मियाँ साहब ने तब खैर वो सारा कुछ बर्दाश्त किया। फिर कुछ खबरें तो ये भी आती हैं जो आज हिस्सा भी हैं, आप कह लें कि मियाँ साहब तो एटमी जो धमाके करना ही नहीं चाहते थे, और उस वक्त के कह लें कि मजीद निज़ामी साहब जो न्यूज़ एडिटर थे, क्योंकि आपको पता है तब अखबार का दौर था, तो उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि अगर आप ये एटमी धमाके नहीं करेंगे तो ये कौम आपके धमाके कर देगी। तो इसका क्रेडिट कौम को भी जाता है, सिर्फ यही नहीं कि PML नून आज ये खुद क्रेडिट लेती रही, ये कौम को भी क्रेडिट जाता है, और जिसने इसके अंदर हिस्सा डाला उस सबको क्रेडिट जाता है।
ये पूरी कौम का क्रेडिट है। ये नहीं कि ये को पीएमएल के खाते में डाल दें या पीपी के खाते में डाल दें, ये सब हो जाता है। और सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला, खास तौर पर कौम ने कुर्बानियाँ दी। जिस तरह भुट्टो साहब कहते थे ना कि घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत बनेंगे, तो वो कौम ने घास खाया है, कौम ने वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं, तो इसका क्रेडिट कौम को जाता है। और फिर वो जो मैं बात कर रहा था कि जनरल साहब की तस्वीर तो हर जगह पर लगा देते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद ये हमारे हैं, तो फौज भी पूरे पाकिस्तान की है, फौज भी सबकी है। और अब तो देखें कि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ यौम तकबीर के मौके पर जो अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो नून लीग ने अपने कैंडिडेट ने जनरल साहब की तस्वीर साथ लगाई हुई है, तो इस तरह का तासुर देना, फिर वो आप कह लें कि जो यकजहती की बात की जाती है, कौमी यकजहती की बात की जाती है, इस तरह की चीज़ों से वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जनरल साहब आपके नहीं है, ये फ़ौज पूरे पाकिस्तान की है और फ़ौज के साथ सबको मोहब्बत है। ये तासुर देना और उनकी तस्वीरें अपने साथ लगाना या उनको अपना बना लेना, ये पता नहीं हुकूमत किस गलत फहमी में फिर रही है। और फिर मैं देख रहा था कि हुकूमत ने जो तकरीबात की हैं, मरियम औरंगजेब साहबा वहाँ पर नारे लगवा रही हैं और नारे लग रहे हैं वहाँ पर, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आवाम बिरयानी पर टूट पड़ी है। और फिर ये हुकूमत जो इतने बड़े दावे करती है या जो बातें करती है कि बड़ा जलसा करते हैं ना आप ऐसे मौका पर, और आप आवाम निकालते, आप बताते कि हमारे साथ आवाम की ताकत है, कि इंडोर आप छोटी सी तकरीब कर रहे हैं, वहाँ पर भी ना को मियाँ साहब की बात सुनने के लिए तैयार है, तो ना को मरियम नवाज़ की बात सुनने के लिए तैयार है। मतलब आपके पास इतने भी आपके नजरियाती क्या लेंगे वोटर्स नहीं है कि आप उनको एक जगह पर जमा कर सकें और वो बैठ कर आपकी बात सुन सकें। मतलब वो भी आप देखें कि आप बात कर रहे हो तो वो बिरयानी पर टूट पड़ते हैं। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल में तो हुकूमत ये कर क्या रही है, मतलब क्रेडिट गेन। अब यहाँ पर आप कह लें कि थोड़ा सा वो जो भारत के साथ मसला हुआ था तो हुकूमत क्रेडिट अपना लेना शुरू, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो भागकर क्रेडिट ले लेना है। लेकिन जो मुल्क के अंदर मसाइल चल रहे हैं, जो मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, उस पर जब बात होगी तो हुकूमत तो उसका तो कह लें कि उसमें आगे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी हुकूमत की जहाँ पर होनी चाहिए। तो मतलब इस तरह का रवैया और ये चीज़ें, और फिर कहना कि बाद में लोग आप पर तनकीद ना करें, तो तनकीद की कहीं ना कहीं वजह आप बनते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको कहीं ना कहीं हुकूमत का बता रहा हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट को भी एक मौका मिला था जो एस्टेब्लिशमेंट ने मिस किया। जब भारत के साथ हमारे ये मामलात हुए तो कहीं ना कहीं जो आवाम है वो बहुत करीब आ गई थी फौज की। और नो डाउट जब जंग के हालात थे या मुश्किल टाइम में थे तो आवाम जो है फौज के साथ खड़ी थी। सोशल मीडिया पर भी हमने कह लें कि फ़ौज का साथ दिया, हमने वैसे भी फ़ौज का साथ दिया और बनता था, क्योंकि वो हमारी फ़ौज थी और ये मुल्क हमारा है। तो इसीलिए जब भी इस तरह की बात आती तो हम इकट्ठे होते हैं। अब जब हम इकट्ठे हुए तो ये फ़ौज के पास एक अच्छा मौका था कि वो दोबारा से कौमी यकजहती बना सकते थे, वो करीब ला सकते थे चीज़ों को। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा से वही काम शुरू कर दिया, पता है आपको, फिर से मुलाकात बंद कर दी। अदालतों के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं या जो मामलात चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को उन्होंने दोबारा से जब वापस लाए हैं, और अब जिस तरह से कुछ चीज़ें हुई तो फिर आवाम ने तनकीद करना शुरू कर दी। और आपको पता है फिर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो तनकीद होती है, आवाम को अब तनकीद से रोक नहीं सकते। आज सोशल मीडिया का दौर है, जब बंदे देखते हैं कि जो कुछ वो देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, तो उस पर फिर वो बात करते हैं। फिर जब सवालात उठते हैं, फिर आपके इस तरह के कहने के मैसेंजर आकर जब बताते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट तो खान से नफरत करती है और एस्टेब्लिशमेंट तो उनको देखना नहीं चाहती, जब फिर इस तरह की बातें आती है तो कौमी यकजहती ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं पता कि वो सही आकर खबर देते हैं या वाकई ऐसा है, और अगर ये सच में ऐसा है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। शायद उनकी बातें करनी हो तो वो चलो हम मान लें कि गलत है, लेकिन अगर वाकई में वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहती है, ये जो तासुर दिया जा रहा है, तो ये बात बहुत खतरनाक है। जो वो कौमी यकजहती की बात की जाती है, वो जोड़ने की बात की जाती है, उससे ख़त्म हो जाता है। और मैं कल भी आपसे ये कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को कभी ये हासिल नहीं है कि वो एक लीडर से मोहब्बत करे तो दूसरे से नफरत करे, वो एक लीडर के साथ खड़ी हो तो दूसरे के साथ खड़ी ना हो। फौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत और अपना काम करे, और जो सियासतदानों के काम है वो सियासतदानों को करने दें, और बजाय आप ये जो अमरीत के करीब जा रहे हैं, जमहूरियत की तरफ वापस जाएं, उस जमहूरियत को आने दें, मुल्क के अंदर जो है आप स्टेबिलिटी आने दें। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये मुल्क जो है वो बेहतर सिमत की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। खैर आज जिस तरह मौका था, और ये नफरत फिर वो लोगों के अंदर दोबारा से वो नफरत ना डालें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये अच्छा मौका था एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दें, लेकिन हम दोबारा से उसी तरफ लेकर जा रहे हैं चीज़ों को, आवाम के अंदर दोबारा से वही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एक कह लें कि वो जो यकजहती की हवा चलती मुझे नज़र आई थी, कहीं ना कहीं उसको दोबारा से रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जो कि ये ठीक नहीं है। और अगर ये चीज़ें थमती हैं तो मुल्क के अंदर बेहतरी आ सकती है। खैर ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।